सहरी के लिए दूध पैनी तो इफ्तार के लिए नुक्ती खारे, खाने में लजीज सिरमाल और जायके के लिए कबाब और कई तरह के नॉनवेज आइटम। लखनवी रमजान और उसके लिए तरह तरह की तैयारियां, सब कुछ सालों से चला आ रहा है। लेकिन इस बार लॉकडाउन की बंदिशें बहुत कुछ बदलने वाली है। बंद बाजार की मुश्किलें और मनपसंद सामान का न मिलना, यानी जो है उसमें काम चलाओ के हालात हो गए हैं। राजधानी लखनऊ में माहे रमजान की रौनकें हमेशा से कुछ खास और देश दुनिया से हटकर हुआ करती हैं। रत जगह, नमाज और इबादत का उत्साह, तिलावत और तराहबी का जज्बा यहाँ अलग दिखाई देता है। बाजारों की रौनक के उत्साह को भी यहाँ दूसरे शहरों से अलग देखा जाता है। इन सबसे हटकर यहाँ रमजान के महीने में सहरी और इफ्तार के दौरान कुछ खास जायकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसको बाकी शहरों से अलग करता है। लेकिन इस बार का रमजान काफी फीका होने वाला है, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध लागू रखने का फैसला किया है। हालांकि रमजान के पाक महीने को देखते हुए एक तबका ये उम्मीद लगाए बैठा था कि रमजान में शायद सरकार नॉनवेज खाने वालों को कुछ रियायत दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि प्रशासन की ओर से खजूर की बिक्री पर रियायत देने की बात जरूर कही गई है। पहले बताया था कि हॉटस्पॉट्स में हमारी वैन्स मूव करती हैं। जो 4 टीम्स अलाउड है मेडिकल सैनिटाइजेशन, उसमें एक टीम यह भी है जिसमें कि हम खाद्य सामग्री मूव कराते हैं। जो बाकी लखनऊ का पोर्शन है जिसमें लॉकडाउन है बट नॉट हॉटस्पॉट्स, इसमें पहले की तरह दुकानें खुल रही हैं। सुबह 6 से 11 बजे तक खुल रही हैं। जो मोहल्ले की दुकानें हैं वह खुल रही हैं। पर एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट किया गया है कि कुछ चीज़ों की आपूर्ति शायद बढ़ानी पड़ेगी, जैसे खजूर है, तो वो हम लोग वी आर टेकिंग दैट इनटू अकाउंट एंड वी विल इंश्योर कि उसमें दिक्कत नहीं आएगी। नॉनवेज की बिक्री पर रोक ने खाने वालों का जायका तो बिगाड़ ही दिया है, लेकिन इससे व्यापारियों को भी खासा नुकसान हो रहा है। पिछले 1 महीने में लखनऊ के व्यापारियों की हालत खराब है और वो 3 मई तक का इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरह सरकार इनकी मदद करे और व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए कोई रास्ता निकाले। लखनऊ व्यापारियों में से एक शब्बीर हुसैन का कहना है कि सरकार जो उचित समझे फैसला करे, क्योंकि सबसे पहले देश है, उसके बाद व्यापार और जायका। लेकिन आने वाले वक्त में उनके बारे में सरकार को जरूर कोई निर्णय लेना चाहिए। नहीं, इस टाइम तो देश जो है पूरे संकट के दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे समय में रमज़ान तो शुरू हो गए, लेकिन अब क्योंकि इतने संकट की और महामारी के दौर चल रहा है, इसको देखते हुए तो यही किया जाता है कि जब तक से ये महामारी के दौर पे कंट्रोल नहीं होता है, तो लोगों को, व्यापारियों को भी इसमें समर्थन करना चाहिए। और जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन हो रहा है उसको भी जब तक से सरकार की एडवाइजरी है, जब तक से उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि हमारे ही लाइफ में और भविष्य में हम देख रहे हैं पहली बार ऐसा मौका आया है जो आप पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से बंद है ये। तो अब ये आगे देखिए सरकार के ऊपर है कि किस तरीके से एडवाइजरी जारी करती है, या 3 तारीख के बाद कैसे छूट देती है कि व्यापारियों का भी काम चलता रहे, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना के या कुछ ऐसे नियम कानून बना के कुछ दुकानदारों को छूट दी जाए, जिससे आने वाले समय पर उनको कुछ राहत मिल सके इससे। हालांकि आने वाले वक्त में नॉनवेज को लेकर सरकार क्या फैसला करने वाली है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस रमजान लखनऊ के लोग नॉनवेज के जायके से मरहूम रहेंगे। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ कृपा शंकर झा, यूपी तक।